से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष को लेकर घमासान तेज हो गया है और काफी समय से ये टलता आ रहा था कब नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा। अब इसको लेकर 20 सितंबर की डेडलाइन तय की गई है, यानी कि 20 सितंबर तक नया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। सवाल इस बात को लेकर है कि इस बार अध्यक्ष कौन होगा, गांधी परिवार से होगा या नहीं होगा। इसी पर आज बात करेंगे अध्यक्ष गैर गांधी। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगले महीने 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की डेडलाइन तय की गई है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राजी नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच सोनिया गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। कहा जा रहा है सोनिया गांधी ने गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया। हालांकि गहलोत ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते और उन्हें इस बारे में मीडिया से पता चला है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वो उसे पूरा कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर गहलोत नहीं मानते तो किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद वो सुना देते हैं। बहुत लंबे अरसे से मीडिया में चला रहा है, आप लोग सब चलाते रहते हो, बात करते रहते हो। अभी जब तक कोई फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। सोनिया जी आज गई हैं बाहर, जब मैं आती हूँ चेकअप के लिए, तो उन्होंने कल प्रति कॉल भी करी। तो मैं और वेणुगोपाल जा रहे थे गुजरात, तो गुजरात के लिए ब्रीफिंग भी ली हम लोगों ने उनसे और हम लोग जाके आए। बाकी मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अभी दो जिम्मेदारी सौंपी। एक तो गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वो मैं निभाता रहूँगा, चुनाव दिसंबर है। दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मैं निभाता रहूँगा। वापस सरकार रिपीट कैसे हो ये मेरा प्रयास रहेगा। दो ही काम रहेगा। वैसे तो कई सारे नाम जो हैं वो रेस में हैं, लेकिन अशोक गहलोत से मुलाकात करना और जो खबरें आ रही हैं, मुलाकात इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का नाम जल्दी सामने आने वाला है और इसके पहले भी गहलोत के नाम की चर्चाएं हुई हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इन गहलोत के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए जरूरी भी है या मजबूरी है। इसको लेकर भी दो राय हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब पार्टी चाहती कि नेतृत्व जो है वो बदला हो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी चाहती दोबारा एक बार फिर से वहां पर हम सत्ता में आए, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत जल्द विधानसभा चुनाव हैं और उसके पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत को जिम्मेदारी देते हैं तो उससे दो चीजें होंगी। जो सचिन पायलट को लेकर अक्सर विवाद की बात सामने आती है उससे छुटकारा मिल जाएगा और सचिन पायलट को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर हम सामने लाएंगे, क्योंकि बीते कुछ समय से जो राजस्थान में विवाद हुए हैं, चाहे वो शोभा यात्रा की बात करें या फिर शोभा यात्रा के बाद अभी हाल ही में जो नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो मामला सामने आया उसकी बात करें, जो टेलर की हत्या की गई, ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी गहलोत को बदलकर एक बार फिर से हम अपने नेतृत्व को मजबूत कर सकती है? इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी जुड़ गए हैं। शांतनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांतनु जी, आप ही से सवाल है, आपको क्या लगता है, लगातार एक आरोप लगता चला रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि गांधी परिवार जो है उससे इतर कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता, परिवार बहुत अहम है। और भारतीय जनता पार्टी के बयानों की बात करें, खुद प्रधानमंत्री की बात करें, 15 अगस्त के उस भाषण की बात करें, वहां भी परिवारवाद और वंशवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया। क्या अब वो वक्त आ गया है, परिवार से इतर नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा और अगर मिलेगा उसके क्या मायने होंगे, कितना फर्क आएगा कांग्रेस पार्टी में? शांतनु जी। देखिए शैलेंद्र जी, है क्या कि कांग्रेस में एक रवायत जो है कि गांधी फैमिली से ही अध्यक्ष होगा, ऐसा नहीं है।
जो 75 साल का अपना आज़ादी के बाद का जो इतिहास है, जो ये 1947 के बाद से लेकर कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष कई हुए हैं और उसमें कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म भी किया। ऐसा नहीं हुआ कभी कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा गर्त में गई हो। तो अगर ये कांग्रेस अध्यक्ष बदलता है या गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष आता है तो हमें लगता है कि एक स्टैंपिंग हटेगी कांग्रेस के ऊपर से। और जो बीजेपी को एक मुद्दा मिलता है, मोदी जी के भाषणों में भी देखने को मिलता है कि परिवारवाद की राजनीति कर रही कांग्रेस, वो एक स्टैंपिंग हटेगी कांग्रेस के ऊपर से। स्टैंपिंग हटेगी, बहुत अच्छी बात की है। स्टैंपिंग हटना जरूरी भी है। जो बयानबाजी है विपक्षी पार्टियों के, उनसे बचने का मौका मिलेगा। लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि क्या नया जो अध्यक्ष होगा वो सबको स्वीकार्य होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा जो है वो तो इस पक्ष में है कि अध्यक्ष जो भी हो गांधी परिवार से हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। राहुल गांधी को कोई बना नहीं पा रहा है और उन्होंने साफ कर दिया है वो जो है अध्यक्ष इस बार नहीं रहेंगे। एक और आपके पास लौटेंगे शांतु जी, एक और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, अनित सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनित जी स्वागत है आपका। और अनित जी आप ही के पास आएंगे। नमस्कार सर। जो मुलाकात हुई है अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से, भले ही गहलोत जो है अशोक गहलोत ये इनकार कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक आम मुलाकात थी और जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उससे निभाऊंगा। लेकिन जो अध्यक्ष पद का जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा, मीडिया के हवाले से मैं सुन रहा हूं, क्या लगता है जो डेडलाइन तय की गई 20 सितंबर तक, क्या 20 सितंबर तक अध्यक्ष पद जो है वो भर जाएगा, नया अध्यक्ष सामने आ जाएगा, फिर एक बार तारीख पे तारीख जो सिलसिला पहले चलता है वो सामने आएगा? अनित सिंह। आवाज आ रही? अनित जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अनित सिंह क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अनित जी तक आवाज नहीं आ रही। वापस अनित जी के पास हम आएंगे, शांतनु जी के पास वापस आएंगे। शांतनु जी, जैसा कि इस बार माना जा रहा है कि इस बार जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से इतर होगा, हालांकि संभव कुछ भी है, ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी को मना लिया जाए या फिर प्रियंका गांधी एक नई भूमिका में सामने आ जाएं। लेकिन जो खबरें हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी जो फैसला लेगी, जो आरोप लगातार लगते आ रहे हैं गांधी परिवार, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। अगर छुटकारा मिल जाएगा, नया चेहरा सामने आएगा, जो एक जुटता है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि हमने अक्सर देखा है एक कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के बाद, और देश के हर कोने में इसका संगठन है। भले ही आज संगठन कमजोर हुआ है और बुरा दौर सब पार्टियों में आता है, कभी वो मजबूत होते हैं, कभी वो कमजोर होते हैं, लेकिन एक बार फिर से मजबूत होंगे वो अलग बात है, नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग मुद्दे को लेकर जब अलग अलग राज्यों के नेता पहुंचते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं, लोगों को मनाने का प्रयास किया जाता है और आखिरी जो फैसला है गांधी परिवार को सौंप दिया जाता है। और सभी नेता जो भी हैं, भले वो मन से माने या बिना मन के माने, गांधी परिवार का जो भी फैसला होता है सबको सर्वमान्य होता है। अब तक हम देखते आए हैं। नया अध्यक्ष अगर आता है, उसकी बातों को मानना, लोगों को एक साथ लेकर चलना कितना मुश्किल, कितना चुनौती। आज के परिप्रेक्ष्य की बात करो, क्योंकि पहले तुमने बहुत सारे अध्यक्ष देखे कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से इतर। शांतनु जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस समय जरूरत है कि गैर गांधी अध्यक्ष बनाए, क्योंकि भाजपा के पास से पहली बात तो ये एक मुद्दा हटेगा परिवारवाद की राजनीति का, जो 2024 में बड़ा अहम साबित होगा। क्योंकि मोदी जी ने भी अपने भाषणों में शहजादे का प्रयोग करते रहे हैं राहुल गांधी के लिए, वो इसी नाते करते रहे हैं क्योंकि वो एक वंश बेल जो है वो लगातार कांग्रेस अध्यक्ष रही। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेसियों को स्वयं समझकर अपनी पार्टी के भीतर सामंजस्य स्थापित करना होगा और जो भी नया अध्यक्ष बनाया जाता है उसके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपके पास आएंगे शांतनु जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, संजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी स्वागत है आपका। संजय जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? संजय जी, अब
जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक तारीख तय कर दी गई है 20 सितंबर कि 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष की जो डेडलाइन है वो है। कैसे देखते हैं, अगर जो अध्यक्ष है, जैसा कहा जा रहा है इस बार कि इस बार गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं होगा, राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया है, और प्रियंका गांधी को लेकर भी तमाम सारी बातें सामने आ रही हैं, वो पूरा समय नहीं दे सकती हैं पार्टी को, ऐसा भी कहा जाता है। और परिवारवाद का जो ठप्पा लगता आया है, जो विपक्षी पार्टियां वार करती आई हैं, बयान देती आई हैं, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो नए अध्यक्ष के सामने कितनी चुनौती होंगी पार्टी को साथ लेकर चलने की, और गांधी परिवार की जो दखलंदाजी है क्या वो खत्म हो जाएगी, वो बनी रहेगी? संजय जी। संजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? एंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अनित जी की आवाज हमारे तक पहुंच गई है, अनित जी के पास ही आएंगे। सर, आपसे यही सवाल है कि अब जो कहा जा रहा है कि अब जो अध्यक्ष नया होगा गांधी परिवार का नहीं होगा, दूसरा होगा, कितनी चुनौती, क्योंकि अब एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जो भी होगा सबको एक साथ ले चलने की। अनित जी। देखिए हमारी पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इतने बड़े लंबे समय में ये एक दौर आते हैं, कई बार हमें रणनीतिक रूप से अपने आप के अंदर बदलाव करना पड़ता है। आज वो एक उसी तरीके का एक दौर है जिसमें हमें संगठन के तौर पे एक जो चेंजेस करने हैं उसकी एक चुनौती है, जिसको लेके हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी ने जो 2019 के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि कोई भी गांधी फैमिली का अगला अध्यक्ष नहीं होगा। इवन दो हम सारे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सारे लोगों की दिली इच्छा है कि हमारे जो अध्यक्ष पद है उसका नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी करें, लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है और हमें इसमें कोई जल्दीबाजी करने की बात नहीं है। ये एक प्रोसेस है। एक कांग्रेस, क्योंकि ये पूरे देश में फैली हुई पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, हर प्रदेश में हर गांव में आपका हमारा संगठन है, तो हमें एक संगठन के तौर पे इसमें स्टेप वाइज कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हमें पूरा करते हुए ये एक टाइम निर्धारित करा गया है कि 20 सितंबर तक का जो टाइम है उस टाइम पे हम अपना अध्यक्ष पद का चुनाव कर लेंगे। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी कोई भी नाम की बातें करना मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये अभी थोड़ी जल्दबाजी है। ये हमारे जो हाईकमान है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, वो सारे लोग मिल बैठ के बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको ये कमान संभाली जाए। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे सर। संजय शर्मा हमारे साथ है, संजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? संजय शर्मा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय शर्मा जी, आप ही से सवाल है सर, आपकी क्या राय है कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष को लेकर जो बड़े लंबे समय से चर्चाएं हो रही थी, अब जैसा कहा जा रहा है 20 सितंबर को नया अध्यक्ष देखने को मिलेगा, अगर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा उसका कितना असर पार्टी पर पड़ेगा? क्या पार्टी और मजबूत होगी या फिर मजबूत करने की दिशा में जो कदम उठाए जाएंगे बहुत बड़े चुनौती भरे होंगे? संजय जी। संजय जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस संजय जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए
सीबीआई टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राष्ट्र जो कांग्रेस पार्टी है उसका नया अध्यक्ष जो है उसका जो तारीख है उसका ऐलान हो गया है। 20 सितंबर तक पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की डेडलाइन है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक बार फिर से परिवार से अध्यक्ष होगा या परिवार से इतर होगा, और परिवार से इतर होगा तो कौन होगा। कई सारे नाम जो है रेस में हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान बने हुए हैं, वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजय शर्मा जी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय शर्मा जी, आपकी क्या राय है, अगर परिवार से बाहर आती है कांग्रेस पार्टी, मौजूदा परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, कितना मुश्किल होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, या फिर जो चुनौतियां हैं उसको संभाल लिया जाएगा? संजय जी। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक कठिन समय है ये, और गांधी परिवार का नेतृत्व कांग्रेस को लंबे समय से मिलता रहा है, और गांधी परिवार निश्चित रूप से इस पार्टी के लिए एक पेपर वेट का काम करता है। लेकिन ये भी ठीक है कि आज के दौर में लगातार कांग्रेस पर जिस तरह परिवारवाद को आगे बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं, इस बीच में यदि ऐसे में कोई गैर गांधी या गैर गांधी परिवार का सदस्य कांग्रेस का नेतृत्व करता है, तो उससे एक तो मैसेज जाएगा कि कांग्रेस बिना गांधी परिवार के भी चल सकती है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गांधी परिवार का वफादार भी हो और सारे कांग्रेसियों को एकजुट करने की उसमें क्षमता भी हो। तो निश्चित रूप से ऐसे कई नाम हैं उनमें, जिनमें अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। मुकुल वासनिक भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के संगठन से जुड़े हुए हैं। कुमारी शैलजा हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस में हैं। लेकिन ऐसे में अगर इनको नेतृत्व दिया जाता है और 2024 तक कोई गैर गांधी परिवार का सदस्य पार्टी का नेतृत्व करता है, तो इससे एक तो विरोधियों में मैसेज बहुत अच्छा जाएगा, और दूसरा साथ ही साथ ये भी एक ठप्पा जो कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने का लगता है, ये भी कांग्रेस से हट जाएगा। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना जो कि गांधी परिवार को बिल्कुल अलग थलग भी ना करे, उनके निर्देश में भी काम करे। हाँ बिल्कुल, जो गांधी परिवार को विश्वास मिले सके। कल को अगर कुछ पार्टी में ऐसा कुछ होता है तो गांधी परिवार का जो विश्वास है, उसकी जो बात है, उसको भी समझा जाए और महत्व रखा जाए परिवार का भी। तो परिवार तो यही चाहेगा कि ऐसा शख्स हो जो विश्वसनीय हो पार्टी के लिए भी और गांधी परिवार के लिए भी। चुनौती बहुत बड़ी है, उस चुनौती से कैसे पार पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या गहलोत ही होंगे अध्यक्ष। ज्यादा जानकारी के साथ बता पाएंगे राकेश गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति से गहरा जुड़ाव रखते हैं। राकेश जी, आप ही के पास आएंगे। सर, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को, और अशोक गहलोत को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है, उनकी भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? राकेश जी। राकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र जी, शायद राकेश जी तक आवाज नहीं जा रही है। शायद अनित जी कुछ कहना चाहते हैं। अनित जी। शैलेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस में जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती
जो शांतनु जी ने उन्होंने भी आपको बताया कि ऐसा कोई परिपाटी नहीं है कि सिर्फ गांधी परिवार से ही हमारे अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन चूंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा है और इसमें गांधी परिवार के लोग रहे हैं जिनकी पॉपुलैरिटी हमेशा से ज्यादा रही है, तो जिसकी वजह से उन्होंने जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी है उसको समय समय पे निभाया है और यही परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे ऊपर ये परिवारवाद का दोष मढ़ते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन सी पार्टी है जो बीजेपी, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि परिवारवाद से मुक्ति चाहिए, तो परिवारवाद के सबसे बड़े जितने भी मैं सहमत हूं, परिवारवाद से कोई अछूता नहीं, चाहे कोई पार्टी हो, सब में कहीं ना कहीं परिवारवाद की झलक नजर आती है। उस पर हम नहीं जाएंगे, वो एक लंबी बहस का विषय है। चूंकि समय कम है, शांतनु जी के पास आएंगे। शांतनु जी, जैसे कि अनिल जी भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी अध्यक्ष होते रहे हैं। 90 के दशक के पहले की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत पार्टी थी, शायद कांग्रेस पार्टी से मजबूत कोई नहीं था। उस वक्त बड़ा आसान होता था किसी को भी अध्यक्ष बना देना, और जो भी फैसले होते थे वो उसमें गांधी परिवार की दखलंदाजी रही है। आज के वक्त में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक कठिन समय से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। इस वक्त में अगर किसी बाहरी को जिम्मेदारी देते हैं, उसका कितना असर परिवार पर पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, और कितनी बड़ी चुनौती होगा? शांतनु जी। देखिए शैलेंद्र जी, ऐसा है कि गांधी जो परिवार है वो ब्रांड है कांग्रेस का, वो ब्रांड आइकन है कांग्रेस का। और गांधी परिवार, अध्यक्ष कोई भी रहा हो, गांधी परिवार का एक नियंत्रण रहता है कांग्रेस अध्यक्ष पे। लेकिन ऐसा है कि के कामराज रहे और उनके पहले भी तमाम अध्यक्ष रहे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों ने अपने स्वविवेक से फैसले ना लिए हों। हाँ, सीताराम केसरी के मसले में जरूर ये देखा गया कि उसके बाद उनको हटा दिया गया। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर कांग्रेसी सब मिलकर आपसी सामंजस्य बनाकर एक किसी व्यक्ति को ये बागडोर सौंपी जाती है, तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में जनता के बीच एक पॉजिटिव इंपैक्ट कांग्रेस का जरूर पड़ेगा, ये तय बात है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर कि आपसी सामंजस्य बैठा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में 2 की जगह 3 खेमे हैं। एक राहुल गांधी का खेमा है जो राहुल गांधी को समर्थन करता है, उसका कहना है अध्यक्ष राहुल गांधी होने चाहिए। एक कहता है प्रियंका गांधी होने चाहिए, एक कहता है बाहर का होना चाहिए। उसमें भी मतभेद है, बाहर का हो तो युवा हो या फिर वरिष्ठ हो, कई सारे नाम हैं। खैर, वो एक लंबी चर्चा का विषय है। फिलहाल वक्त कम है, एक बार फिर से राकेश गोस्वामी के पास जाना चाहेंगे। राकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, सवाल है कि जो मुलाकात हुई सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की, इस मुलाकात को क्या माने? क्या वाकई गहलोत अध्यक्ष होने वाले हैं? और अगर अध्यक्ष होने वाले हैं तो एक तीर से 2 निशाने कांग्रेस पार्टी के, कि गहलोत मुख्यमंत्री की सीट जो है खाली हो जाए और नई जिम्मेदारी निभा लें, और परिपक्व और वरिष्ठ नेता हैं, बेबाक नेता हैं। राकेश जी, आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच सोनिया गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। उसके दौरान सोनिया गांधी ने गहलोत से कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का आग्रह किया था, लेकिन हालांकि सीएम गहलोत ने कहा है कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने यही कहा है, लेकिन कभी कभी नेता जो हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं उसको सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, वो पार्टी के अंदर का विषय है। और क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। पार्टी का अध्यक्ष परिवार से होगा या अलग होगा, कौन होगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे गांधी परिवार से जो अध्यक्ष है, क्या इस बार गैर गांधी होगा अध्यक्ष या फिर गांधी परिवार से होगा, और जो भी होगा उसके लिए कितना चुनौती भरा ये सफर होगा, कितना चैलेंजिंग होगा पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कठिन समय से गुजर रही। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।